सर्वदा सुखी रखे। मोय 6 महीना गए बीती, पिया की मैंने सूरत लखना पाई रे, और ताई कारण वो बाबा मेरे कुमर हो न कुंगाई रे। 6 महीने हो गए हैं, अपने पिया की मैं सूरत भी नहीं देख सकी हूँ। मेरे लाल कैसे हो जाएगा महात्मा जी, तुम ही बताओ। रोने लगी तो पिया, अवतारी कारण वो बाबा कुमर हो न कुंगाई रे, और ताई कारण वो बाबा मेरे पूत हो न कुंगाई रे। सकी नहीं जाई रे, और जाई कारण वो बाबा सैया की कर लई थी सगाई रे। मेरे भागवत प्रेमियों, एकदम से मैया सुनी थी जब ये बात बोली, महाराज इसलिए आप मुझे मर जाने दो। तो देवर्षि नारद कहने लगे, बिटिया हम एक बात सुनो कि मोर बचन चाहे हुई जाए फीका, और संत बचन पत्थर कीली का। हमारे तीनों भाई 21 मुद्राएं दान करते हैं, भगवान सर्वदा सुखी रखे। अरे बिटिया, मेरा वचन असत्य हो सकता है, लेकिन ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं कि संत वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। घर चली जाओ, और अगर झूठी हो भी जाए तो 1 साल की तो बात है, जो कुआ कोई मुझे तोड़े हो जाइए तुम फिर आएगी जब अपने प्राण तज दियो, अपने घर आती है। आज ये दुखिया ये सोचती है वो कौन सा दिन होगा जो मेरे उदर में एक मांस का कुलबुला, मांस का लोथरा कुलबुलाएगा। वो कौन सा दिन होगा मेरे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। वो कौन सा दिन होगा जो गांव के लोग बांझ की दृष्टि से ना देखकर पुत्र की दृष्टि से मुझे देखा करेंगे। आज इसी शोक का समुद्र में दुखिया को नींद आ जाती है, नींद। इधर राजा उत्तानपाद कहने लगे, सिपाहियों आज मेरे साथ वो सिपाही शिकार खेलने के लिए चलेंगे जो कि नौजवान हो। आज हमारे लिए बहुत बड़ी शिकार खेलना है बंधुओं। जो नए सिपाही भर्ती भय न सेना में, सोई महाराज मत करो महाराज। हाँ, सब नए से नए सिपाही तैयार बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कोई बुढ़ा को साथ में ले चल रहे हो? देखने में बिल्कुल बुढ़े हो, लेकिन महाराज जवानी बिल्कुल फर्रावे चल दिए शिकार खेलने की। अरे भैया, एक आगे पाई झाड़ी और जम ही सतते माँ थाड़ी, एक आगे राजा उत्तानपाद शिकार खेलने को चले। अरे भैया, एक आगे पाई झाड़ी जम ही सतते माँ थाड़ी, एक आगे बिछाई एक बढ़िया।
अब देखिए घोड़ा हिरण के पीछे डाल दिया। अरे भैया अब पर को धार कर जे सरर तीरों के छोड़ दियो धड़ धड़ हाय बिजली चमके और जा पृथ्वी है कई घोड़ा हिरण के पीछे डाल दिया। हे भैया अब चले हदीपुर दोनों बेटे पछैया बागन में रानी गिर है दका खाई। अरे जब बढ़िया बागे अंगारी रे जब बढ़िया बागे अंगारी रे घोड़ा दियो डाल पिछाड़ी। और ये कथा दीपक साउंड सिस्टम गिद्धौल की तरफ से भोले बाबा स्टूडियो कादर चौक की तरफ से आप लोग लाइव ले रहे हैं। अपने मोबाइल में भोले बाबा स्टूडियो को सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे कार्यक्रम इसी चैनल पर आते हैं। ए भैया अरे जब बढ़िया भागे अंगारी अरे घोड़ा दियो डाल पिछाड़ी। मेरे नौजवान साथियों अंतरिक्ष में काली काली घटाएं छाने लगी। मेरे प्यारे भक्तों समस्त सिपाही लोग जब पीछे रह जाते हैं सिपाही कहने लगे भैया राजा साहब का घोड़ा तो बहुत आगे निकल गया लेकिन अब क्या करोगे। एकदम से समस्त सिपाही कहने लगे चलो छोटी रानी के लिए चल करके बताएंगे। नौजवान साथियों आज महारानी साहिबा को आकर के जो बताया मैया सुरची कान लगी मेरे पिया हाय हाय मौत से भी लड़ने वाले हैं सिपाहियों आप जाओ महलों में आराम करो। भैया सिपाही लोग चले जाते हैं अपने अपने सैन्य कक्ष में आराम करने लगे लेकिन धीरे 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 रात्रि के 12 बज जाते हैं। 12 राजा उत्तानपाद अपने घोड़ा को लौटा करके लाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों एकदम से फाटक खटखटाने लगे। फाटक खोलो। अरे क्या सो गई हो? फाटक खोलो। लेकिन रानी ने कहा करो भोजन बनाओ फूलन की सेज लगाई हाय तापे सोसियान लगी। आरे सुख नींद रे सोई गई भैया रानी। फाटक खोलो फाटक खोलो। अरे सो गई क्या? फाटक खोलो। ना 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 सुख नींद रे सोई गई भैया रानी। अरे नाई सुनी भूप की जाने बानी। फाटक खोलो। अरे बड़ी जल्दी सो गई तुम। आहा बड़ी भूख लग रही। फाटक खोलो ना। अरे जग तारा जोर खटे जाओ
मोर जाय ख्याल सुनीति को आओ। एकदम से बोला फाटक खोलो, लेकिन ना ना ना, आज मैया सुनीति की यादों ने दिल को झुलसा दिया। सोचने लगी मेरी छोटी रानी तो सो रही है, चलो आज अटा पर बड़ी रानी के महलों में चलूंगा। मेरे नौजवान साथियों, एकदम से दुखिया अटा पर चढ़ के आयो है। फाटक खटखटाई, फाटक खोलो। आज इस गरीबनी दुखिया को लोगों नींद कहाँ थी, पहली आवाज में उठ के बैठ गई। और ये हमारे परीक्षित महाराज जी की धर्म पत्नी जी 51 रुपए दान करती हैं। भगवान इन्हें सर्वदा सुखी रखे। मेरे भाइयों, पहली आवाज में उठ के बैठ गई ये दुखिया। एकदम से अपने पिया के हाथों में तलवार ढाल को जब देखा, इस दुखिया का कलेजा कांप गया। रानी सोचने लगी मेरी सौत के कहने पर आज मेरे पिया मुझे मारने के लिए आए हैं। सुन सैया के बहन भरे जलने नहीं ओ मगाओ, मेरे सौतिन मोय मारन के काजे बलमा मेरो पटाओ। नहीं, फाटक नहीं खोलूंगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पिया, मेरी सौत को कहने पर आज तुम मारवे के खातिर आए हो। रोने लगी है दुखिया और क्या बोली, अरे बलम पठाओ, सजन पठाओ, दूल्हा पठाओ, मेरो बलम पठाओ। मेरे सौतिन मोय मारन के काजे बलमा मेरो पठाओ। सौतिन मोय मारन के काजे सैया मेरो पठाओ। रो करके दुखिया क्या बोली, अरे एक दिन प्याऊ मोहर धर के कियो, एक दिन प्याऊ मोहर धर के कियो, आज कर लाओ पाचुर को सैयाहियो। सो राजा कियो, अरे मारन को खटा को कियो। एकदम से राजा उत्तान पाद कहने लगे, अरे फाटक खोलो। एकदम से रानी कहने लगी, पिया वो दिन याद करो जिस दिन तुम मेरे पिताजी के दरवाजे पर मोहर रख करके अपने सर पर गए थे, मंडप के नीचे तुमने कसम को खाया था कि सुख में और दुख में कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। राजा उत्तानपाद कहने लगे, अरे पगली तभी तो तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। सोई दुखिया समझ गई, मैं पिया मेरी सौत से छुप करके आज मुझसे मिलने को आए हैं। एकदम से फाटक खोल दिए, सीढ़ियां चढ़ा चढ़ा करके दुखिया ले जा रही है। अपने पिया की उंगली अब पकड़ ली, चल दी है दुखिया बाहर एक किस्मत। सीढ़ियन चली तिलबाए, पकड़ी उंगली आजा पलमो अपने की। सीढ़ियन चल गई बाई, पकड़ी उंगली आजा पलमो अपने की। राजा रोई रोई के कह रहा तो सुनाई, पूरी रात मैंने तो समझाओ। रानी रोई रोई के नहीं बतलाई, भारी भूख मेरे
सिया को लगी है। एको रहो रे रहो नहीं जाए, सूखे जौ की एक धरिए। पाऊ पे नमक है धर दो तो समारी, जौ की रोटी है भूप ने खाई। ऊपर त पानी दो तो पिबाई, टूट से खटोला पे बलम बोड़ाए। राधे श्याम सीता राम, वे गई ढंग से तो भुरा रो है।